Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज टॉपिक है कि 3D वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको हम 3D कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो 3D रिचुअल्स, 3D रूल्स कैसे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग के बीच में आ रहा है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो इसी की वजह से उनका अवेकनिंग में डिले हो रहा है, या फिर इसी की वजह से अवेकनिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोग जो सफरिंग कर रहे हो उसका ये रीजन ही है 3D वर्ल्ड के कंडीशनिंग, जिनको हम सोसाइटी कंडीशनिंग बोलते हैं। जहाँ पे आप पैदा हुए हो वहाँ की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बचपन से जो आप सीखते आ रहे हो वो ही आपके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आगे जाने में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाने के लिए। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं मनी ब्लॉकेज के बारे में बात करने वाली हूँ और रिलेशनशिप ब्लॉकेज के बारे में भी बात करने वाली हूँ डिटेल में, जो कि आपको स्पिरिचुअल बनने में, आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आ रहा है एज ए ब्लॉकेज। उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास वीडियो सुनने के टाइम नहीं है तो इस वीडियो का समरी मैं एक लाइन पे बोल सकती हूँ कि जो सोसाइटी थिंकिंग प्रोसेस से आप चल रहे हो, जो सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस है अबाउट मनी, अबाउट लव, रिलेशनशिप, मैरिज, वो सब छोड़ के अगर आप स्पिरिचुअल वे पे नहीं चल पाएंगे तो ब्लॉकेजेस कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप अगर स्पिरिचुअल वे में चलना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल वे जो होता है वो इस 3D वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लीटली ऑपोजिट है। अगर आप ये सब कुछ क्लीन करके, अपने आप को क्लीन करके स्पिरिचुअलिटी को अपना पाओगे तो ही आपका यूनियन पॉसिबल है, तो ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन पाएंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की जरूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। तो पहले बात करते हैं अबाउट मनी। पैसों को लेके सोसाइटी में क्या कंडीशनिंग है और स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होना चाहिए। पहले बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट है पुअर एंड रिच। तो जो 3D वर्ल्ड की सोसाइटी है वो गरीब लोगों को बहुत ही दुखी समझते हैं, बेचारा समझते हैं, और जिनके पास बहुत पैसे होते हैं उनको समझते हैं कि इन लोगों ने चोरी करके इतना पैसा बनाया है या फिर कोई गलत काम करके पैसा बनाया है। तो मनी ब्लॉकेज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ से ही शुरू होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये है, पुअर रिच ऐसा कुछ इस सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो भी पर्सन पिछले जन्म में रिच थे, नेक्स्ट बर्थ में वो पुअर बन के पैदा होगा। जो भी बहुत ही मतलब हर एक जन्म में हम लोग ऐसे अपनी जो कैरेक्टर है इसको बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन पुअर हो सकता है, रिच हो सकता है किसी बर्थ में, तो ये ऑल्टरनेटिव में आता है। कोई एक जन्म में राजा हो सकता है, नेक्स्ट जन्म में भिखारी हो सकता है। तो हम लोगों के पास हर एक टाइप का मतलब जो एक्सपीरियंस है वो होता है। और जो पुअर का कॉन्सेप्ट है वो मतलब चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुअर होके पैदा हुआ है मतलब उनको गरीब ही मरना पड़ेगा। वो पर्सन अगर हार्ड वर्क स्टार्ट करेंगे, इमीडिएटली उनके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है जो रिच है उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। जो रिच होते हैं उनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज, अदर इश्यूज भी होते हैं, और वो अगर वो एबंडेंस मेंटेन नहीं कर पाया जो उनको मिला है, वो अगर मेंटेन नहीं कर पाए, अगर उनका डिसरेस्पेक्ट किया तो उनसे वो छीन लिया जाएगा। तो ये टाइम की बातें हैं। ऐसा नहीं है कोई पर्सन हमेशा के लिए पुअर रहेंगे, हमेशा के लिए रिच रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जो समय के साथ बदलते हैं उसको हमें समझना है। और हाँ, कुछ चीजें हैं
जिनको आप देख सकते हो कुछ सोसाइटी में लोग हैं जिनके पास हमेशा अबंडेंस रहते हैं। तो वो क्या करते हैं अब बताते हैं। वो लोग हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी हमेशा रहते हैं, उनकी सोल प्योर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पूजा वगैरह बहुत सारे जो अबाउट मनी जो नॉलेजेस होते हैं वो उनके पास रहते हैं। उनको पता है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि इतनी छोटी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, जो आपको अगर मनी हीलिंग आप मेरे पास करने के लिए आते हो क्लास में, पर्सनल क्लासेस में, वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और भी डिटेल में। बस इतना ही बोल सकती हूँ, अगर आपको अबंडेंस पाना है और लाइफ टाइम के लिए उनको फिक्स करके रखना है, तो आपको हाईली स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, जिनके लाइफस्टाइल में कोई नेगेटिविटी नहीं है, चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, उनका खुद का पर्सनल लाइफ बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड प्योर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो पैसा होने के बाद भी मेंटल पीस कभी नहीं रहेगा। तो लाइफ में अगर एबंडेंस भी चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सब चाहिए, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट है मोर मनी। 3D वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट क्या है पहले बताती हूँ। 3D वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी चीज अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, वहां पे जाके लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सब लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं, सब हर एक चीजों का दाम ज्यादा हो रहा है। आपने कभी बचपन से ऐसा देखा है कि किसी भी चीजों का दाम कम हुआ है कभी? ये रोज रोज बढ़ता है। तो आपके लिए बेहतर है, स्पिरिचुअल अगर नॉलेज आप अपनाना चाहते हो तो, कि आप इसके ऊपर फोकस ना करके आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, आप अपने ऊपर ध्यान दें, हार्ड वर्क पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको अफोर्ड कर पा रहे। आप किसी भी चीजों को खरीद नहीं पा रहे हो, कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है उस पर्सन के पास कोई नहीं आता है, कोई नहीं खरीदता है, वो भी सरवाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो चीज बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल है, वो वहां पे वो चीज खरीद रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप का स्पिरिचुअल नॉलेज ये होना चाहिए कि आप अपनी वर्क पे ध्यान दें, अपनी फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी को एक्यूज करने से, कहीं पे जाके प्रोटेस्ट करने से आपका सिचुएशन चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको क्या देखना है? अपनी फायदा। अपनी फायदा किस में है? अगर आप अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करें तो। नंबर 3 पॉइंट है हार्ड वर्क। 3D कॉन्सेप्ट क्या है वो बताती हूँ। 3D कॉन्सेप्ट है बिना हार्ड वर्क करके सब कुछ उनके डोर स्टेप पे आ जाए, ऐसे ही उनको डिलीवरी पे मिल जाए, ऐसे ही उनको फ्री में, सस्ते में सब कुछ मिल जाए। ये होता है 3D वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट। जितना कम हो सके हार्ड वर्क करे। बचपन का जो टाइम है, जो यंग एज का टाइम है, वो लव, रिलेशन, ब्ला 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 ये करके, वो करके, इसकी बुराई उसकी बुराई करके प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा मनी ब्लॉकेज आता है, बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम आते हैं, तो वो एक दूसरे को एक्यूज करने के काम में लग जाते हैं। ये होता है 3D वर्ल्ड के लोगों का काम, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, जो दूसरों को देख के जलते हैं बट हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए अचीवमेंट, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। बाकी जो चीजों के बारे में मैं बता रही थी अभी अभी, वो सब करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और टाइम रहते रहते, एज रहते रहते आपको हार्ड वर्क करके अपनी फाइनेंस को ठीक करना चाहिए। इसके लिए आपको बचपन से काम करते रहना है, जो कि 3D वर्ल्ड के अगेंस्ट है। 3D वर्ल्ड के लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते इसके ऊपर। आपको दिन रात एक करके अपनी लाइफ में कुछ खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी के लोग ऐसे ही अपनी लाइफ में इम्प्रूव किया है, तो आपको भी इसी रास्ते को ही अपनाना है। नंबर 4 पॉइंट, फ्री कस्टमर। तो पहले बताती हूँ 3D वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट है क्या है। तो 3D वर्ल्ड के लोग, इनका जो कॉन्सेप्ट है, 3D वर्ल्ड के लोग मतलब सब लोग जो आपके घर में है, आपके आसपास में है। आई होप वो लोग कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर।
तो जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, जैसे मतलब सीखते हो वैसे ही बिहेवियर आप करते हो और इसीलिए ही जाल में फंस जाते हो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ की ये है कि सब कुछ अगर उनको फ्री में मिल जाए तो ही अच्छा है, कोई मेहनत करना ना पड़े, जहाँ पे भी जाए रास्ता ओपन हो जाए, सब सही हो जाए और हर जगह उनको डिस्काउंट मिले, फ्री प्रोडक्ट्स मिले। अगर आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो तो फ्री कुछ मिलता है, वो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ना चाहिए। आपको कहीं पे जाके झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके लिए बार्गेन नहीं करना चाहिए। ये जो बार्गेन का कॉन्सेप्ट है, ये होता है 3D कॉन्सेप्ट, जो आपका मनी ब्लॉकेज का मेन रीजन। अगर एक बार कोई पर्सन ये बार्गेन करना, झगड़ा करना, हर जगह जाके ये सब करना सीख गए तो उनकी मनी ब्लॉकेज का भी कम नहीं होगा। उनके पास हो सकता है बहुत पैसा आ रहा है बट वो पानी की तरह खर्चा हो जाएगा, कहाँ पे खर्चा होगा ये पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों को आप देख सकते हो जितना अर्न करता है उससे डबल खर्चा करते हैं, या फिर जितना अर्न करता है वो सारे हॉस्पिटल की बिल्स में, दवाई में, बेकार की चीजों में खर्चा हो जाता है। तो ये भी लाइफस्टाइल होता है। आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो होना चाहिए वहां पे ये भी आता है कि आप पैसों को कैसे खर्चा करें, कितना आपके अंदर लोभ होना चाहिए। बेसिकली लास्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए इंसानों के बीच में। तो यही ब्लॉकेज है और हर जगह जाके एक्यूज करना, बार्गेन करना, यहाँ से ही आपका ब्लॉकेज स्टार्ट होता है। कहीं पे जाके कुछ बार्गेन नहीं करना है, ये होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर अफोर्डेबल है तो इट्स ओके, अफोर्डेबल नहीं है आप डिवाइन के पास प्रे करो, आप हार्ड वर्क करो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हल निकल के आएंगे, या फिर उससे भी मतलब सस्ते में कहीं से मिल सकता है आपको। तो बात ये है कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है, अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप लेट गो कर सकते हो, तो या तो डिवाइन खुद आपको वो नॉलेज देंगे या फिर आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर खुल जाएंगे। बट अगर आप हर जगह जाके लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, हर जगह जाके डिस्टर्ब करते हो, बार्गेन करते हो, इसमें नेगेटिविटी आते हैं। कहाँ आते हैं? आपके खुद के अंदर आते हैं। जिससे आप बार्गेन करते हो, जिसको आप गाली देते हो, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं बस। नेगेटिविटी आएंगे आपके अंदर और आपके ब्लॉकेजेस स्टार्ट होंगे। तो ये ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हर जगह से आएंगे, फाइनेंस में भी आएंगे और रिलेशनशिप्स में भी आएंगे। तो कहाँ पे आपकी भलाई है, ये सोचने वाली बात है। नंबर 5 पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ब्लड रिलेशंस। तो कोई भी पर्सन जहाँ पे पैदा होते हैं, जिन लोगों के साथ बड़ा होते हैं, बहुत टाइम तक आप जिनके भी साथ, नॉट ओनली योर पेरेंट्स, जिनके भी पास आप बड़ा हो रहे हो, बहुत टाइम तक आप टाइम बिता रहे हो, तो वो क्लोज पर्सन, वहां से हम लोग ये सारे चीजें सीखते हैं। लोगों को कार्ड्स करना, जेलस होना दूसरों को देख के, या फिर प्रोटेस्ट करना हर जगह पे, बार्गेन करना, ये सब हम सीख के बड़े होते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनना, ये होता है 3D कॉन्सेप्ट। और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट मैं आपको ये नॉलेज दे सकती हूँ कि उस पर्सन की लाइफ देखना आप, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी फाइनेंस, ये दोनों को गौर से देखना कि जो लोगों के अंदर ये सारी चीजें हैं कि वो लोगों को देख के गुस्सा हो जाते हैं, अगर दूसरों के पास बहुत पैसा हो तो हर जगह जाके झगड़ा करते हैं, तो उनकी खुद की लाइफ कैसी है। अगर आप उनके साथ चलोगे तो आपका लाइफ भी एग्जैक्टली सेम टू सेम हो जाएगा। वो पर्सन आपसे बड़े हैं तो उनका एज जो भी है 60 70 जो भी है, तो उनकी पूरी लाइफ देखना कि उन्होंने पूरी लाइफ में क्या क्या किया। क्या उनकी लाइफ में बहुत शांति है, क्या वो बहुत ही एक हेल्दी, एक मॉन्क की तरह लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे कि एक साधु होते हैं उनके जैसी जिंदगी उनकी है। तो जैसा उनकी जिंदगी है वैसा ही सेम टू सेम एग्जैक्टली आपके लाइफ भी होंगे। तो जो पर्सन को आप फॉलो करते हो, जिनके बात सुन के आप चलते हो, उसी पर्सन के जैसे आपके लाइफ होंगे। तो स्पिरिचुअल वे जिससे कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, जो डिवाइन के रास्ता है, तो आपको ये 3D वर्ल्ड के रास्ता छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ डिफरेंट
चाहिए, कुछ नया चाहिए तो। नंबर 6 पॉइंट है नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिविटी डिफरेंट टाइप के हैं। जहाँ पे आप हो उन सारे लोगों की नेगेटिविटी, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपके खुद के अंदर अगर नेगेटिविटी है तो एबंडेंस नहीं आते हैं। तो घर में अगर बहुत, हर एक घर का एनर्जी होता है, हर एक जगह का, हर एक फैमिली का एनर्जी होता है। तो उस जगह पे अगर नेगेटिविटी बहुत है तो एबंडेंस नहीं आता है, और अगर एबंडेंस आता भी है तो वो चला जाता है, वो नहीं रहता है, या फिर खर्चा हो जाता है। तो यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके सबको हील कर सकते हो, अपनी घर की एनर्जी को हाई कर सकते हो, घर परिवार में जो लोग हैं उनकी एनर्जी हाई कर सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप बहुत सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी चेंज हो जाएगा और वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। और मनी ब्लॉकेज के लिए और एनर्जी हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये सब कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स। पहले बात करेंगे 3D वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में। नंबर 1 पॉइंट है फ्री लव। 3D वर्ल्ड के लोगों को लगता है लव फ्री में मिलना चाहिए। जब कोई पर्सन का एज 15-16 इस टाइम पे फील करना स्टार्ट करते हैं, वो मूवी देख देख के ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ फ्री फ्री आ जाएंगे, जैसे कि उन्होंने बहुत ही पुण्य काम कर लिया है और सब आ जाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं जिनको उनके लाइफ पार्टनर बचपन में भी मिल जाते हैं, जिनको बहुत एज में मिलता है। तो ये होता है 3D वर्ल्ड के लाइफ जो कंपैरिजन करते हैं कि उनको अगर बचपन में मिला है, मुझे भी बचपन में मिलेंगे, नहीं तो देर हो जाएगा, ये सब। तो इस दुनिया में हर एक पर्सन के कर्मा के हिसाब से सब कुछ होता है। किसी को बचपन में मिलता है, किसी को बहुत एज में मिलता है, किसी को कभी नहीं मिलता है। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो अपनी पार्टनर साथ लेके आते हैं और लाइफ के एक मोड़ पे जाके वो दोनों मिलते हैं। कुछ लोग मिलते भी नहीं है। ओके, तो सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी स्टोरी डिफरेंट है। पहले स्पिरिचुअल नॉलेज ये होना चाहिए कि सबकी लाइफ सेम नहीं है। जैसा आपकी लाइफ है उसके हिसाब से आपको काम लेना पड़ेगा। सबके बॉडी में सब कुछ हजम नहीं होता है, सबके लिए सब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। सबका टाइम एक टाइम पे नहीं आता है, सबका अलग अलग टाइम है, बट टाइम सबका आएगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो टाइम आपका आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो फ्री लव नहीं मिलता है। फ्री में आपके पास कार्मिक आएंगे, फ्री में आपको धोखेबाज लव मिलेंगे, बट फ्री में आपको प्योर लव नहीं मिलेंगे। ट्विन फ्लेम्स को भी मिलते हैं लव, बट वो फ्री में नहीं है। जैसे कि आप अभी सेपरेशन में हो, ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपको पता है कि फ्री में नहीं मिल रहा है, इसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा। आपका ही पर्सन है, बट आपको उसको हासिल करने के लिए भी इनर वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, सेपरेशन खत्म नहीं होगा। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। नंबर 2 पॉइंट है फोर्सफुल मैरिज। 3D वर्ल्ड के लोगों के कॉन्सेप्ट पहले बताती हूँ। इनको लगता है कि किसी को भी पकड़ के जल्दी से जाके वो वेडिंग फंक्शन कर ले और रजिस्ट्री पेपर में साइन कर ले तो वो पर्सन उनका संपत्ति हो जाएगा, वो कभी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद जब वो छोड़ के जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनकी ट्रू पार्टनर के पास जाते हैं, तो बड़ा तकलीफ होते हैं, बड़े प्रॉब्लम होते हैं। पहली बात तो ये है कि मिसकॉन्सेप्शन कि आप किसी को अपनी संपत्ति नहीं बना सकते हो। ये कोई जानवर नहीं है, कोई पैसा नहीं है जो आप अपने पास ऐसे फोर्सफुली रख सकते हो। वो एक जिंदा इंसान है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी सोल है, जो चेंज होते हैं, इनर वर्क के साथ चेंज होते हैं। कोई पर्सन अगर अनएवोकन है, उसको अगर आपने शादी कर ली, कुछ दिनों के बाद अगर वो एवोकन हो गए तो डेफिनेटली आपके साथ उनका एनर्जी मैच नहीं होगा, तो वो किसी और के पास जाएंगे, अपनी ट्रू पार्टनर के पास जाएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज अब ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी कि लाइफ में जो हो रहा है, आपका पार्टनर कहीं और जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हो, ये सारी चीजों को नॉर्मली लेना। अगर लाइफ में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजन है, और इस रीजन का सोल्यूशन है इनर वर्क।
अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जो आपकी सिचुएशन को देख के आपको ये बता सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, मिसकॉन्सेप्शन में नहीं जीना है, फोर्सफुली किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करना। नंबर 3 है हार्ड वर्क। 3D वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट पहले बोलती हूँ। 3D वर्ल्ड के लोग किसी को बांध के रखने में बिलीव करते हैं। उनको बस यही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को बांध के रखना है, उनके ऊपर हक जमाना है। बट असल में स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनसे आप प्यार करते हो उनको आप लेट गो करो, उनको आप जाने दो। ये सबको पता है, आप कोटेशन में पढ़ते हो, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है सबको। अगर एक नॉर्मल लोग जो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो भी अगर लाइफ में अच्छा कर्मा किया तो उनको एबंडेंस में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलते हैं, सोलमेट मिलते हैं। बट अगर एक ट्विन फ्लेम ने हार्ड वर्क नहीं किया, अच्छा कर्मा नहीं किया, उन्होंने यहाँ आने के बाद सब कुछ गड़बड़ कर दिया, उन्होंने इनर वर्क नहीं किया, तो वो ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज के बाद भी खुश नहीं रह पाएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप खुश हो कि नहीं। वैसे तो देखा जाए, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल है तो वो कार्मिक के साथ भी एक ही घर में खुशी खुशी रह सकता है। कार्मिक भी चेंज हो सकता है कभी कभार। बेसिकली जो पर्सन इनर वर्क किया है वो कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी के भी साथ खुश रह सकता है। हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम डिजर्व करते हो तो डिवाइन और यूनिवर्स आपकी टाइमलाइन से वो कार्मिक पर्सन को हटा लेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। बिना हार्ड वर्क के आप इस लाइफ टाइम में कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, ना ही एबंडेंस, ना ही लव, ना ही अच्छा रिलेशनशिप। नंबर 4 पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, छुप छुप के देख रहे हो, घर पे जाके बताते हो कि आप ट्विन फ्लेम की वीडियो देख रहे हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जब आप ट्विन फ्लेम से प्यार करने जाते हो, उससे मिलने जाते हो, डेटिंग पे जाते हो, बबल फेस के लिए जाते हो, घर पे सबको बता के जाते हो कि आप जा रहे हो ट्विन फ्लेम से मिलने, या फिर जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम है, जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के ट्विन फ्लेम से मिलने जाते हो, तो घर से पूछ के गए थे कि आप जा रहे हो अपनी प्यार से मिलने। तो अगर ये सारी चीज, लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप छुप के करते हो, जब आप लाइफ में बहुत खराब सिचुएशन में हो, आपको देखने वाला कोई नहीं, आप घर पे किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाते हो, बट आप अनजान लोगों के पास शेयर करते हो, मेरी चैनल में आके आप यहाँ पे शेयर करते हो, जो आप मुझे जानते तक नहीं पर्सनली। तो हर एक चीजों में घर से इन्फ्लुएंस लेने की क्या जरूरत है? आप तो सारा काम अकेले ही कर रहे हो, आप झेल भी रहे हो अकेले। जो पेन हो रहा है आपको, जो प्रॉब्लम हो रहा है, अकेले झेल रहे हो, सारों से झेल रहे हो। तो ये प्यार वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपके फैमिली में लोग शादी कर रहे हैं, वो शादी का फंक्शन कर रहे हैं, वो आपको ताना दे रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, ये सब में उसका राय लेने की इतना क्या जरूरत पड़ गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जो काम पे आप ऑलरेडी आगे जा चुके हो, जो प्यार आप ऑलरेडी कर चुके हो, ट्विन फ्लेम के साथ ऑलरेडी आप हो, उस टाइम पे अगर आपने किसी का परमिशन नहीं लिया, अगर अभी आप डिवाइन के रास्ते चलने में आप 3D वर्ल्ड के लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपको उनकी परमिशन चाहिए। मुझे तो ये बात कुछ समझ नहीं आया, सोच के देखना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।